दिवाली पर प्रदूषण ने रिकॉर्ड तोड़े। दिल्ली में एक्यूआई 400 पार रहा। दिल्ली में दिवाली के बाद पॉल्यूशन 5 साल में सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है। द्वारका में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी एक्यूआई 417 पहुंचा। अशोक विहार में 404, वजीरपुर में 423 और आनंद विहार में 404 एक्यूआई रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ी। दिल्ली एनसीआर में दिवाली में पूरी रात आतिशबाजी हुई। हरियाणा में सोमवार रात 12 बजे तक 15 जिलों में एक्यूआई 500 तक पहुंचा। रोहतक सहित हरियाणा के 5 शहरों में प्रदूषण गंभीर स्थिति में पहुंचा। मंगलवार सुबह रोहतक में एक्यूआई 320 रिकॉर्ड किया गया है। नारनौल में एक्यूआई 311 है। बहादुरगढ़ में 306 रिकॉर्ड किया गया। फतेहाबाद में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंचा। देर रात अधिकतम तापमान एक्यूआई 347 दर्ज हुआ। आज सुबह 7 बजे 307 के करीब एक्यूआई बना हुआ है। दिवाली के बाद एकदम से हालात बदल गए हैं। दिल्ली एनसीआर में दिवाली के मौके पर जमकर आतिशबाजी हुई, जिसके बाद एक्यूआई बढ़ गया, जिसके चलते लोगों को तमाम मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। आंखों में जलन की समस्या भी हो रही है। रोहतक सहित हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में एक्यूआई बढ़ा है। मंगलवार सुबह की बात करें तो रोहतक में एक्यूआई 320 रिकॉर्ड किया गया है। नारनौल में एक्यूआई 311 दर्ज किया गया। बहादुरगढ़ में 306 रिकॉर्ड किया गया। तो वहीं फतेहाबाद में भी वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। देर रात अधिकतम एक्यूआई 347 दर्ज हुआ। सुबह 7 बजे 307 के करीब एक्यूआई बना हुआ है। दिवाली के बाद एकदम से हालात बदल गए। पूरा क्षेत्र धुएं की चादर में लिपटा हुआ दिखाई दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद लोगों ने जमकर पूरी रात आतिशबाजी की। सुप्रीम कोर्ट की ओर से केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई थी। दिवाली के बाद एकदम से एक्यूआई बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। दिवाली पर प्रदूषण ने रिकॉर्ड तोड़े। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अपराजिता श्री जुड़ चुकी हैं। अपराजिता, फिलहाल क्या स्थिति देखने को मिल रही है? इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अपराजिता हमारे साथ बनी हुई है। अपराजिता, प्रदूषण ने लोगों की समस्याएं बढ़ाई हुई हैं, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? हम एक्यूआई की बात करते हैं तो जिस प्रकार से 350 से ऊपर दर्ज किया गया है, अगर मॉनिटरिंग की हम बात करते हैं, यानी जहां पर एक्यूआई दर्ज किया जा रहा है, जो मॉनिटर किया जा रहा है, उनके हिसाब से वो वेरी पुअर या हजार्डियस, इस प्रकार से लगातार मॉनिटरिंग जो सर्विसेज है उनके द्वारा दिखाई जा रही है। क्योंकि लगातार जिस प्रकार से राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में जो एक्यूआई लेवल है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और लोगों को बेहद ही खासा जो परेशानी है इसका सामना करना पड़ रहा है। यानी न केवल जो लोग अस्थमा से या फिर दिल की बीमारी से जो लोग ग्रसित है, केवल उनको परेशानी नहीं होगी, बल्कि इसके साथ साथ जो आम लोग हैं उन्हें भी सांस लेने में दिक्कत, साथ आंखों में जलन, खांसी, जुकाम जैसी परेशानियों का सामना उन्हें करना। बात की जाए जो धुंध की वजह से, यानी जैसे ही एक्यूआई बढ़ी है, इसके बाद लगातार राजधानी दिल्ली आसपास इलाकों में धुंध का सामना भी करना पड़ रहा है, जिस वजह से आवाजाही में भी, यानी जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है उसमें भी लोगों को परेशानी हो रही है। जैसे सुबह जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें परेशानी हो रही है। इसके अलावा जो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए, एक्सरसाइज के लिए घर से बाहर निकलते थे, उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार जिस वजह से जो एक्यूआई का जो लेवल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा था सरकार के द्वारा कि जैसे ही क्लाउड होगा इसके बाद फिर इस क्लाउड को भी हटाने की व्यवस्था की जाएगी। तमाम व्यवस्थाओं का इंतजाम तो यहाँ पर सरकार के द्वारा दावा जरूर किया जा रहा है, मगर आज की हम बात करते हैं तो एक्यूआई लेवल 350 से ऊपर दर्ज किया जा रहा है और जिस वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल अपराजिता, आप बने रहिएगा। राजीव सुल्तानिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं कनीना से। राजीव, फिलहाल हवा की क्या गुणवत्ता बनी हुई है, क्या एक्यूआई है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा भावना जी, एक्यूआई का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दीपावली पे जो आतिशबाजी हुई है उसका जो असर है वो हरियाणा में देखने को मिल रहा है। यदि हम पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में जो हवा का जो स्तर है वो, जिसमें गुणवत्ता का हवा का स्तर है वो 10 जिलों में खराब है, जिसमें हरियाणा के 10 जिले शामिल है। हम आज नारनौल के एक्यूआई की बात करें तो आज का जो एक्यूआई है वो 290 है, जो कहीं ना कहीं खराब स्थिति में आता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को सांस लेने में भी काफी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और डॉक्टर्स के द्वारा भी यही सलाह दी जा रही है, क्योंकि ये दिल और फेफड़ों के मरीजों के लिए बड़ा ही हानिकारक साबित होता है। तो ऐसे में इस तरह के जो मरीजों की जो संख्या है वो लगातार अस्पतालों में बढ़ती जा रही है, क्योंकि दीपावली के ऊपर अचानक
जो आतिशबाजी हुई थी उस पर एक्वाई का जो स्तर था वो 500 के आसपास पहुंच गया था। अभी हम बात करें तो काफी सामान्य है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं खतरे के जो है उसके ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आज का मौसम आपको देख रहे थे, विजिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि धुंध सी दिखाई दे रही है। ऐसे में हवा की जो गुणवत्ता का स्तर है वो लगातार खराब होता जा रहा है। ऐसे में काफी परेशानी जो है वो लोगों को हो रही है और डॉक्टर्स के द्वारा यही कहा जा रहा है कि या तो N95 या सर्जिकल मास्क का प्रयोग करे और संभव हो तो बाहर निकले, अन्यथा घर पर ही रहे। और ऐसे में पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ग्रेप सेकंड जो है वो लागू कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो एक्वाई का स्तर है, हवा की जो गुणवत्ता है वो खराब होती जा रही है और प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ती जा रहा है। जी बिल्कुल राजीव, आप बने रहिएगा, आपके पास वापस आएंगे। फिलहाल अपराजिता का रुख कर लेते हैं। अपराजिता, देखिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की ओर से ग्रीन पटाखों को इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी, क्या उसका असर होता हुआ दिखाई दिया है अपराजिता? बिल्कुल, देखिए ग्रीन पटाखे की इजाजत जरूर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी। हालांकि अगर हर साल की तरह हम कंपेयर भी करते हैं तो जिस साल पटाखे नहीं भी फोड़े जाते थे उस बार भी AQI का लेवल उसी प्रकार से दर्ज किया जाता था। हालांकि इस बार की अगर हम बात करते हैं तो उतनी ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है AQI जितना हर साल दिवाली के बाद होती थी। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा दावा जरूर किया जा रहा है कि दीपावली की वजह से इतनी परेशानी नहीं हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए थे ग्रीन पटाखे का और साथ समय सीमा भी बांध दिया गया था, यानी सुबह और रात को ही केवल पटाखे फोड़े जाएंगे। मगर दीपावली जिस दिन थी उस दिन जिस प्रकार से हमने देखा कि जोरों शोरों से लोग पटाखे फोड़ते हुए नजर आए थे और काफी लंबे समय तक, यानी रात के करीब 12-1-2 बजे तक पटाखे फोड़ते हुए नजर आए थे लोग, जिस वजह से बिल्कुल प्रदूषण में AQI में वृद्धि दर्ज की गई है। मगर हर साल इस प्रकार का जो परेशानी है वो लोगों को, उसका सामना लोगों को जरूर करना पड़ता है। हालांकि देखिए लगातार अब जरूरी हो जाता है कि केवल सरकार नहीं बल्कि अब लोग भी जागरूक हो जाए, क्योंकि ग्राफ 1 तो लागू किया ही गया था रविवार तक, जिसके बाद अब ग्राफ 2 भी लागू कर दिया गया है। हजार्डस, वेरी पुअर तमाम चीजें कही जा रही है, मॉनिटरिंग स्टेशन के द्वारा दिखाया जा रहा है और लगातार लोगों से कहा भी जा रहा है, जितने भी हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मास्क का उपयोग करें और लो क्वालिटी मास्क नहीं, हाई क्वालिटी मास्क का उपयोग करें, वो जरूरी हो जाता है। अभी से बाहर अगर आप घर से निकल रहे हैं, आंखों में जलन हो रही है तो आई ड्रॉप का इस्तेमाल करें, आंखों को पानी से, साफ पानी से धोए। तमाम जो गाइडलाइंस होते हैं जो हर वर्ष सामने आते हैं, तमाम गाइडलाइंस भी सामने आए जा रहे हैं। मतलब बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस प्रकार से कहा गया था कि हर वर्ष ही AQI में वृद्धि दर्ज की जाती है, पटाखे फोड़ने या ना फोड़ने से कोई असर देखने को नहीं मिलता और ऐसा ही हालांकि होता हुआ भी नजर आया है। पिछले वर्ष भी जिस प्रकार से AQI दर्ज की गई थी उतनी ही लगभग इस बार दर्ज की जा रही है। हालांकि पिछली बार जो दीपावली है वो नवंबर के महीने में आया था, इस बार अक्टूबर के महीने में आने से पहले ही AQI में जो वृद्धि है वो दर्ज की गई। नतीजा कि ग्राफ 1 14 अक्टूबर को लागू कर दिया गया जो पहली बार हुआ, और ग्राफ 2 इतनी जल्दी लागू कर दिया गया जो हर वर्ष इतनी जल्दी दर्ज नहीं किया जाता था। बिल्कुल अपराजिता, कहीं ना कहीं तमाम बिंदु चर्चा का विषय है, आप बने रहिएगा। राजीव, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दिए गए थे, एक निर्धारित समय भी तय किया गया था, क्या उसका असर होता हुआ क्षेत्र में दिखाई दिया? जी भावना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई थी कि 8 बजे से और 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन कहीं न कहीं जो आतिशबाजी होती है उसका असर जो है वो देखने को मिला है। और दीपावली के जो समय था उस समय रात 12 बजे के आसपास AQI का जो स्तर था वो 500 को पार कर गया था, लेकिन आज के हम AQI के स्तर की बात करें तो नारनौल जिले का 290 के आसपास है, क्योंकि यहाँ पर माइनिंग जोन भी है और माइनिंग जोन की वजह से भी हवा में जो धूल है वो उड़ती है और उससे कहीं न कहीं प्रदूषण की जो मात्रा है हवा में वो बढ़ जाती है और लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत भरी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अभी 8:15 बजे का समय हो चुका है और आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हो कि जो धूप है वो काफी धुंधली दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रदूषण का स्तर है वो कहीं ना कहीं हवा में काफी दिखाई दे रहा है। ऐसे में ग्रेप सेकंड लागू कर दिया गया है और ग्रेप सेकंड के अंदर यही आता है कि लोग कूड़े को ना जलाएं, उस पर जुर्माने का भी प्रावधान जो है वो सरकार के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इससे धुआं जो फैलती है उससे प्रदूषण बढ़ता है। वही जो धूल भरे क्षेत्र है उसमें पानी, जो सड़कें हैं या चौक हैं जहां पर धूल उड़ती है वहां पर पानी का छिड़काव किया जाए, ताकि जो हवा है वो शुद्ध रहे और प्रदूषण की मात्रा उसमें काफी बचाया जा सके। क्योंकि महेंद्रगढ़ जिला माइनिंग जोन के अंदर था, ऐसे में यहाँ पर क्रेशर चल रहे हैं और क्रेशर्स के अंदर जो धूल होती है वो काफी संख्या में उड़ती है और वो हवा में घुल जाती है और हवा में घुलने के बाद लोगों की सेहत पर काफी उसका प्रभाव जो है वो पड़ता है। क्योंकि ये हवा जो है ये दिल और फेफड़ों के जो मरीज होते हैं उनकी
जो संख्या होती है इस समय AQI का स्तर बढ़ने के कारण हॉस्पिटलों में आप मरीजों की संख्या देख सकते हो, काफी संख्या में बढ़ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। तो ऐसे में सरकार के द्वारा यही गाइडलाइंस जारी की जा रही है कि ग्रेप सेकंड लागू कर दिया गया है। जो क्रेशर जोन है उनको ढक के रखा जाएगा, जो धूल जहां पर उड़ती है वहां पर पानी का भी छिड़काव जो है ना वो लगातार किया जाएगा। जी भावना जी। बिल्कुल राजीव, गंभीर स्थिति है और ऐसी स्थिति लोगों के स्वास्थ्य पर असर जरूर डालती है। आप दोनों का धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आज सुबह 7 बजे 307 के करीब AQI बना हुआ है। लोगों को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिवाली के बाद एकदम से हालात बदल गए। हालांकि प्रदूषण के स्तर में इतना इजाफा कैसे हुआ, ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है। दिवाली पर प्रदूषण ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। लोगों ने रात भर जमकर आतिशबाजी की। सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित समय तय किया गया था। ग्रीन पटाखे के अलावा किसी और पटाखे को इस्तेमाल करने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट की ओर से नहीं दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में दिवाली के बाद पोल्यूशन 5 साल में सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। द्वारका में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया। अशोक विहार में 404, वजीरपुर में 423 और आनंद विहार में 404 AQI रहा, जिसके चलते लोगों को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन जैसी समस्याएं लोगों को हो रही हैं। दिल्ली NCR में दिवाली में पूरी रात जमकर लोगों ने आतिशबाजी की। रात भर आसमान जगमगाता रहा।